Now let us move on to the second thing which is present inside our buccal cavity, that is the tongue. Tongue is a muscular structure which is present inside the buccal cavity. Now what is the function of the tongue? देखिए हम लोग बहुत सारे चीज़ें खाते हैं and we get various tastes, isn't it? कुछ कुछ खाने हम लोग को salty लगता है, कुछ कुछ spicy है, फिर some of the food also taste sweet. ये सब हमको different taste मिलता कैसे है? It is because of the tongue. क्योंकि tongue में कुछ कुछ taste bud रहते हैं which helps us in tasting different types of food. So this is the first function of the tongue. What is the second function of the tongue? The tongue helps in mixing the food with the saliva. टंग हमारे खाने को अच्छे तरीके से सलाइवा के साथ मिक्स कर देता है. एंड व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द टंग? द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन swallowing the food. Okay, so tongue के basically three functions है. The first function is that it helps in tasting the food. Second one is that it helps in mixing the food with the saliva thoroughly. And thirdly, tongue also helps in swallowing the food. एंड लास्टली हमारा और एक चीज रह जाता है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड भी हमको हमारे बकल कैविटी के अंदर ही दिखाई देता है. मतलब ये दिखाई नहीं देता हम लोग को क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द चीक्स एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग. ओके, लेकिन इट इज फाउंड इनसाइड द बकल कैविटी. अभी सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है टू सिक्रीट द सलाइवा. क्लियर? अभी सलाइवा में जो मेन कंटेंट होता है दैट इज नथिंग बट वाटर. अलोंग विथ वाटर देयर इज ऑल्सो वन एंजाइम प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज. ओके, सो बेसिकली ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड हमारा जो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होता है दीज आर थ्री पेयर्स. ओके, we have three pairs of salivary glands inside our mouth. The first one is the parotid gland, then we have the submandibular gland and lastly we have the sublingual salivary gland. Clear? So ये जो तीन pairs है salivary glands के हमारे मुंह के अंदर they secrete saliva and saliva contains one enzyme and the name of the enzyme is salivary amylase. अभी देखिए मैंने आपको बोला है कि कोई भी हम लोग फूड क्यों ना खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सभी रहते हैं. किसी किसी फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, कोई कोई फूड में आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा. सो इट इज़ बेसिकली लाइक दैट. क्लियर? अभी आप कोई भी खाना खाते हो, जैसे कि अगर हम लोग सपोज पोटैटो खा रहे हो तो पोटैटो में ज़्यादातर क्या रहता है? देयर इज़ कार्बोहाइड्रेट. द मेन कंटेंट ऑफ पोटैटो इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है दिस इज वन एंजाइम और इसका फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फूड एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू सम सिंपलर फॉर्म. क्लियर? सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस सलाइवरी एमाइलेज क्या है? ओके, हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट रहता है इसके ऊपर ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये एक्ट करता है एंड अल्टीमेटली दी कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टोज. क्लियर? हम जो खाना खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रहता है खाने में उसके ऊपर ये सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ सिंपलर फॉर्म एंड द सिंपलर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द मल्टोज. दिस इज अ सिंपल सुगर. तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, ये भी क्या यहाँ पे डाइजेशन होता है? उन सब चीज़ों का डाइजेशन होता है? यहाँ पे नहीं होता है. दे आर डाइजेस्टेड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. क्लियर? अभी जो मैंने बकल कैविटी था इसका मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है. अभी बकल कैविटी से हमारा फूड कहाँ जाएगा? बकल कैविटी में जो जो फंक्शन होना था हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्वालो द फूड. एज सुन एज वी स्वालो द फूड इट goes into the next structure that is the food pipe या फिर esophagus. Clear?
So now we are going to discuss about the esophagus, which is also known as the food pipe. Okay, so what is the main function of the esophagus? The main function of the esophagus is to convey the food from the buccal cavity to the stomach. Clear? esophagus में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि फूड को वो बकल कैविटी से स्टोमक तक लेके जाए. क्लियर? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसोफेगस में फूड ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली होता कैसा है. यहाँ पे बेसिकली एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, एंड बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्सिस द फूड गोज इनटू द स्टोमक. व्हाट एग्जैक्टली इज पेरिस्टाल्सिस? इसोफेगस में कॉन्स्टेंटली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं जिसके वजह से ही द फूड गेट्स पुश्ड downwards and ultimately it reaches the stomach. Clear? अभी यहाँ पे और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ. सपोज दिस इज द बकल कैविटी और ठीक ऊपर ही हमारा नेजल कैविटी भी रहता है. ओके, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज द नेजल कैविटी and this is our oral cavity या फिर buccal cavity. अभी देखो ये जो दोनों कैविटीज होते हैं इसका एक कॉमन जंक्शन रहता है and the common junction is known as the फेरिंग्स. एक्चुअली क्या होता है, ये नेजल एक तो चला गया, ये जो हम लोग का ओरल कैविटी है दिस कंटिन्यूज इन द फूड पाइप, एंड जो नेजल कैविटी है इसके लिए यहाँ से क्या होता है और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है विच इज नथिंग बट द विंड पाइप. दिस इज द विंड पाइप एंड हियर वी हैव द फूड पाइप. क्लियर? आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? देखिए, दिस इज आवर ओरल कैविटी या फिर द बकल कैविटी एंड दिस इज आवर नेजल कैविटी. ओरल कैविटी कंटिन्यूज इनटू द फूड पाइप एंड द नेजल कैविटी जो होता है इट कंटिन्यूज इनटू द विंड पाइप जो अल्टीमेटली लंग्स में जाता है. तो यहाँ पे आपको एक कॉमन पैसेज दिख रहा होगा फॉर द फूड एज वेल एज फॉर द एयर. क्लियर? जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. ये जो कॉमन पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स. सो एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि whenever we swallow the food, अगर यहाँ पे एक कॉमन जगह है तो फिर ये फूड हमारा विंड पाइप में क्यों नहीं चला जाता? Why it only goes to the food pipe या फिर इसोफेगस? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. कैन यू सी? दिस इज द विंड पाइप एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप, एकदम विंड पाइप के एंटीरियर पोर्शन में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड द नेम ऑफ दिस flap like structure is epiglottis. Clear? And the name of this flap like structure is epiglottis. So what exactly happens here is whenever we swallow the food, this epiglottis remains closed. Okay, this epiglottis remains closed, जिसके वजह से ही जो फूड हम लोग swallow करते हैं this only goes through the food pipe and it does not enter the wind pipe. तो फिर ये epiglottis खुलता कब है? Whenever we talk, like I am talking right now, so this flap is actually opening. Okay, and that is why I am able to talk basically. But whenever we swallow the food, this epiglottis or this flap-like structure remains closed. इसीलिए जब जब हम लोग खाते हैं हमारे मम्मी हमको क्या सजेस्ट करते हैं? That we are not supposed to talk whenever we like eat. क्यों? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे भी अगर हम लोग बातें कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा? हमारा एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा एंड देयर आर हाई चांसेस तब क्या हो सकता है? फूड पाइप में एंटर नहीं करके इट मे एंटर द विंड पाइप एंड इफ इट एंटर्स द विंड पाइप देन वी ऑल्सो मे चोक. हमको चोकिंग सेंसेशन आएगा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे एंड समटाइम्स इट ऑल्सो मे हैपन कि हम लोग चोक करके वी मे ऑल्सो डाई. क्लियर? ओके, तो देखिए अभी क्या होता है, मैंने आप लोगों को इसोफेगस समझा दिया है. इसोफेगस से कैसे फूड स्टोमक तक जाता है मैंने आपको समझा दिया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टोमक. क्लियर?
डायग्राम में जो आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट द स्टोमक। स्टोमक में खाना ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए रहता है। स्टोमक में बेसिकली किस चीज का डाइजेशन होता है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड पार्शियली। ओके, यहाँ पे भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, द प्रोटीन्स पार्शियली गेट डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। अभी स्टोमक में क्या रहता है? देखिए, स्टोमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, दीज आर सम सेल्स व्हिच सिक्रीट सम एंजाइम्स, then कुछ some other chemicals are also being secreted by the stomach। तो स्टोमक में बेसिकली क्या रहता है? स्टोमक में रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These are a group of cells which secretes some chemicals into the stomach, which ultimately helps in the digestion of proteins। Clear? तो stomach में हमारा रहता है gastric gland, and gastric gland basically secretes 3 types of things। Okay, number 1 is pepsinogen। The first thing which the gastric gland secretes is the pepsinogen। पेप्सिनोजेन क्या है? पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है which ultimately helps in digestion of the proteins। इनएक्टिव एंजाइम क्या होता है? दैट मीन्स पहले ये फंक्शन नहीं करता है। कैसे ये फंक्शन करना स्टार्ट करता है? आई विल टेल यू। सेकेंड जो चीज है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है, दैट इज HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। This is nothing but hydrochloric acid। And lastly, the gastric glands also secrete mucus। Okay? अभी देखिए इन सब चीजों का फंक्शन क्या होता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले मैं आपको HCl के बारे में बताती हूँ। हमारा जो स्टोमक है, इट सिक्रीट्स वन एसिड एंड द नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या ज़रूरत है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक परफॉर्म्स बेसिकली 2 फंक्शन। नंबर 1 क्या है इसका फंक्शन? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए कोई तो चाहिए होगा। यस, इट इज द HCl which actually activates this पेप्सिनोजेन। जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। Pepsin is basically that enzyme which helps in the digestion of the proteins। Clear? So I was talking about this HCl. HCl is being secreted in the stomach। HCl has got 2 functions। The first function of the HCl is to convert this inactive enzyme pepsinogen into pepsin। And what is the second function of HCl? The second function of HCl is to kill the bacteria and germs which enters our body through the food। Clear? So these are the basic 2 functions of HCl। Now coming to the pepsinogen। पेप्सिनोजेन जैसे कि मैंने आपको बोला, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिव कौन बनाता है? HCl इसको एक्टिव बनाता है। एंड आफ्टर इट गेट्स एक्टिवेटेड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। अभी पेप्सिन का काम क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन्स रहता है उस पे पेप्सिन एक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स दी प्रोटीन्स इनटू सम सिंपलर फॉर्म्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ऐसा होता है, प्रोटीन्स है खाने में, प्रोटीन्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा। And these proteins will get converted into a simpler form, and the simpler form of proteins is known as peptones। Clear? The simpler form of proteins is known as peptones। Now the last part is the mucus which is also secreted in the stomach। अभी mucus का फंक्शन क्या होता है? देखिए, हमारा जो स्टोमक होता है ये डेलिकेट ऑर्गन होता है जिसमें कि एसिड सिक्रीट होता है, दैट ऑल्सो HCl। तो फिर स्टोमक को प्रोटेक्शन देने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा। यस, सो दिस प्रोटेक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस म्यूकस विच इज सिक्रीटेड बाय दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बना देता है इन द stomach which actually protects the stomach from the action of the hydrochloric acid।